मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन मनों का स्वागत है जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं और उनको अपने घर में रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, प्यार देते हैं और ऐसे में उन्हें अनेक लोगों के विरोधों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे ही विरोध का सामना एक प्रश्नकर्ता को करना पड़ा, तो उनके जो मन का सवाल आया है वह अन्य पशु पक्षी प्रेमियों के मन का भी सवाल है, क्योंकि उन सारी समस्याओं से उनको भी दो चार होना पड़ता है। तो ये पुष्पा प्रजापति का सवाल है गुजरात से, और इन्होंने एक कुत्ता पाला। अब उसको लेके ज्योतिषी ने इनको डराया कि कोई भी घर में जानवर बिना ज्योतिषी की सलाह के नहीं पालना चाहिए। पहले ज्योतिषी से पूछो जाकर और फिर जानवर पालो। और जानवर को घर में तो रखना ही नहीं चाहिए, घर से बाहर रखना चाहिए। और फिर पंडित जी ने डरा दिया। इन्होंने कहा पंडित जी से कि वो जो कुत्ते का बच्चा मैंने पाला है वो तो पूजा करते समय मेरी गोद में आ जाता है। अब ये बात तो पंडित जी की बर्दाश्त से बाहर होगी कि कुत्ता पूजा घर के अंदर आए, ये तो स्वीकार नहीं की जा सकती। तो इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनका मन का सवाल और इनके साथ इनके उस कुत्ते का फोटो वह भी देखेंगे। तो सुनते हैं पहले इनके मन का सवाल। प्रणाम गुरुजी, मैं पुष्पा प्रजापति नवसारी गुजरात से। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आप तो सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, मैं भी एक असमंजस में फंस गई हूँ। जैसे मेरे घर एक बिल्ली है, काफ़ी दिनों से है, मेरे घर में ही रहती है, मैंने उसको पाला है। लेकिन अभी 15 दिन से मेरे बच्चों ने एक कुत्ते का बच्चा लाया है, छोटा पपी। मुझे भी जानवरों से बहुत प्यार है, मुझे बहुत पसंद है। तो वो लाए, मैंने पाल तो लिया, लेकिन उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा, एक ज्योतिषी जी बता रहे थे जानवरों का पालना ठीक तो होता है, वो घर में कोई भी विपत्ति आनी होती हो तो उनको पता चल जाता है या वो अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन सबको नहीं पालना चाहिए। ये ज्योतिषी से दिखाकर ही पालना चाहिए। और कुत्ता पालते भी हैं तो उनको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे वो आपके घर में घूमते-फिरते हैं तो ये ठीक नहीं है। आपके पास हमेशा वो नहीं रहना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए। लेकिन जो मैंने कुत्ता पाला है, कुत्ते का बच्चा, मैं तो जब पूजा करने बैठती हूँ, आसन लगाती हूँ तो मेरे आसन पे ही बैठ जाता है। मैं पूजा करने बैठती हूँ तो मेरे गोद में आके बैठ जाता है। हमारे बिस्तर पे ही सोता है। उसका बिस्तर अलग लगाती हूँ लेकिन वो उस पे नहीं सोता। वो हमारे पास ही सोता है। अब मैं बहुत असमंजस में फँस गई, अब मैं क्या करूँ? उसको मैं छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि उससे मुझे बहुत लगाव हो गया है। एक दिन वो किसी ने उसको चुरा ले गए थे तो वो 2 दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं सोचती थी वो कब आ जाए। अभी पंडित जी ने ऐसा बोल दिया, मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हो गई, मैं क्या करूँ? अभी मेरी समस्या का समाधान करिए गुरुजी, क्योंकि मैं एकदम असमंजस में हूँ, समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ? आप सभी ने भी सुना मन का सवाल इनके। अब सबसे पहले इनके ज्योतिषी जी के पास हम चलते हैं कि ज्योतिषी जी ने इनसे कहा कि बिना ज्योतिषी से पूछे कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कोई भी जानवर नहीं पालना चाहिए। तो ज्योतिषी क्या कोई विशेषज्ञ हैं पशुओं के जो बताएंगे कि कौन सा जानवर पालना है और कौन सा जानवर नहीं पालना? ये तो आवश्यकता पर निर्भर करता है। हाँ, ज्योतिषी जी ने जो एक बात बताई कि जानवरों को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, किसी सीमा तक वह बात ठीक है, किसी सीमा तक, पूरी तरह से नहीं। अब किसी ने घोड़ा पाला है, अब घोड़ा वो घर के अंदर तो नहीं रखेगा ना, अस्तबल में रखेगा। किसी ने गाय भैंस पाली है तो उनको भी वो घर के अंदर नहीं रखेगा, उनके लिए अलग स्थान बनाया जाएगा गाय भैंसों के लिए। किसी ने ऊंट पाला है, किसी ने हाथी पाला है, सबके लिए अलग अलग स्थान। निर्भर करता है कि आपने कौन सा जानवर पाला है। हमारे हिंदी साहित्य में
कवयित्री हुई हैं महादेवी वर्मा, अति संवेदनशील। उन्हें पशु पक्षियों को पालने का बहुत शौक था। उन्होंने हिरन पाले हुए थे, बिल्ली थी, गिलहरी का बच्चा था। गिलहरी का बच्चा तो उन्हीं के थाली में खाना खाता था। अब प्रश्न है कि आपने पशु कौन सा पाला है? अब ये जो कुत्ता और बिल्ली, ये जो दो पालतू जानवर हैं, ये पालतू जानवर, बिल्ली को बिल्ली नहीं समझती खुद को, और कुत्ता खुद को कुत्ता नहीं समझता। अब जरा इस फोटो को देखिए। ये जो कुत्ते का बच्चा, ये पिल्ला इनकी गोद में बैठा है, पूजा कर रही है। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए इस बच्चे को। ये कहीं से कुत्ता लगता है क्या? इसकी आंखों को देखिए, इसकी मासूमियत को देखिए। ये बड़े आत्मविश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये सोचकर बैठा है कि मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हूँ। ये अपने को कुत्ता मान ही नहीं रहा। अब जब ये खुद को कुत्ता नहीं मान रहा, तो उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार कैसे किया जाए? देखिए और चित्र देखिए। क्या आपको नहीं लग रहा कि आपके घर का कोई नवजात शिशु, कोई छोटा सा बच्चा घुटनों के बल सरकता सरकता आकर आपके पास बैठ जाए, आपकी गोद में बैठ जाए, तो क्या उसे फुटबॉल की तरह लात मार के भगाएंगे कि निकल बाहर पूजा घर से? तो यहाँ आप छोटा बच्चा आएगा, आपकी गोद में वो बैठकर उसे गंदा करेगा। छोटा बच्चा है, पता नहीं, आपकी शौच इत्यादि सब आपकी गोद में कर देगा, पूजा घर में कर देगा। तब क्या कीजिएगा? अपने बच्चे को लात मार के भगाएंगे क्या, छोटे से बच्चे को, कि अरे दुष्ट, पता नहीं है पूजा घर है, यहीं पर तू हग और मूत रहा है, भाग यहाँ से? नहीं भगाएंगे ना, क्योंकि आप जानते हैं छोटा सा बच्चा है, उससे समझ ही नहीं किसी चीज़ की। अब ये जो पिल्ला है, अभी इसे कोई समझ नहीं है, ये मासूम है, निर्दोष है, ये तो अपना अधिकार मान कर आया है। अब यह इनको अपनी माँ समझ रहा है, मानता ही ये माँ है कि यही मेरी माँ है। इसने अपनी माँ तो देखी नहीं होगी जब इनके पास आ गया तो, और अब ये चाहेगा कि इन्हीं के पास, इन्हीं के बिस्तर पर सोए। अनेक जो कुत्ते बिल्ली पालते हैं, वो उनके लिए एक अलग से एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया बनाते हैं, एक बॉक्स, जिसमें वो जाकर रहता है। होता है ऐसा, लेकिन वो बाद में जब थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब आपका ये कुत्ता है, धीरे धीरे आप इसको प्रशिक्षित करेंगी, ट्रेनिंग देंगी कि देख भाई, ये तेरे रहने की जगह है, तुझे यहाँ बैठना है, यहाँ रहना है। और धीरे धीरे ये जानवर समझ जाते हैं कि इनको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किस तरह से व्यवहार करना है, ये सब समझ जाते हैं। अब मेरी बेटी की ससुराल में उन्होंने बिल्ली पाली हुई है। वो कहीं से भी बिल्ली नहीं है, कहीं से भी, किसी भी कोण से। पूरी तरह से वह घर के एक बुजुर्ग की भूमिका निभाती है, पूरी तरह से। अब मेरी बेटी के ससुर की टांग टूट गई, तो वो अपना बिस्तर पर थे, तो उन्होंने उससे कहा, बिल्ली से, कि देख, डॉक्टर ने मना किया है कि इनके कमरे के अंदर नहीं जाना, इनको तंग नहीं करना। तो वो बिल्ली, कहते हैं, भागती हुई आई एकदम तेजी से, जैसे आती एकदम घर के अंदर, कूद के बिस्तर पर चढ़ती है, तो जैसे कोई तेज़ गाड़ी के एकदम ब्रेक मार दे, इसी तरह से उसने अपने आप को रोका और दरवाजे की चौखट पर ही आकर रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। और वो कहते हैं कि जितने दिन तक उसको हिदायतें दी गई थीं कि अंदर नहीं जाना, उतने दिन तक वो दरवाजे की चौखट पर बैठी रही, वहीं से देखती रही। और फिर कहा गया कि अब तू अंदर जा सकती है, तो उसके बाद वो अंदर जाने लगी। एक एक चीज़ समझती है, एक एक चीज़। उन्होंने उस बिल्ली से संबंधित ऐसी अनेक बातें बताई, अनेक बातें, कि जिन्हें देखकर ये लगता है कि मनुष्य की ही कोई आत्मा बिल्ली के रूप में आ गई है। जैसे मनुष्यों के शरीर में बहुत सारे पशुओं की आत्माएं आ जाती हैं, इसी प्रकार से अब ये जो छोटा सा बच्चा है, पिल्ला है, ये अगर गोद में बैठा है तो ये भी भक्ति भाव से पूजा ही कर रहा है ना। मैं अक्सर औरोवेली आश्रम जाता हूँ, रायवाला में है, हरिद्वार के पास। तो वहाँ पर एक कुतिया है, बेला। अब वो जहाँ ध्यान होता है वहाँ पर आकर वो बैठ जाती है।
उसे कोई नहीं भगाता कि ध्यान की जगह क्यों आ गई भाई। आश्रम में जिस स्थान पर भोजन दिया जाता है वह वहाँ भोजन वाली जगह पर आकर आराम से बैठती है। सब लोग खा रहे हैं, किसी को तंग नहीं करती, किसी के खाने की तरफ मुंह नहीं मारती, कुछ नहीं, बस बैठी रहती है। उसको देखकर लगता ही नहीं कि ये कुतिया है। ऐसा लगता है कि कोई पूर्व जन्म का कोई साधु सन्यासी, कोई साधक वहाँ रह रहा है। और उसके लिए एक अलग से गद्दा रखा गया है, तकिया है, तकिए पे उसका नाम लिखा है बेला, और वो वहीं पर आकर उसी पर बैठती है। लेकिन हर समय हमारे साथ चल रही। हम रात को हिरणों को देखने निकले थे, उस आश्रम में बहुत सारे हिरण आते हैं, तो स्वामी ब्रह्मदेव जी हमें हिरण दिखाने ले गए। तो वो कुतिया साथ साथ पूरे अधिकार के साथ, और कहीं पर भी वो ना भौंकी ना कुछ, बस साथ थी हमारे, जैसे अन्य लोग साथ थे। उसे एक बार कहा गया था कि बिल्कुल भौंकना नहीं है, और वो नहीं भौंकी। तो ये जो घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं वे ये जान लें कि निश्चित रूप से कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनका हमसे बहुत गहरा संबंध रहा। वे हमारे पास कुत्ता बिल्ली का रूप धर के आती हैं, हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचाती हैं, हमारी रक्षा करती हैं, और हमारे परिवार का ही एक सदस्य होकर रहती हैं। अब परिवार के सदस्य को क्या पूजा घर में जाने की अनुमति नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वो बैठ रहा है वहाँ पर, महसूस करता है, वह भी पूजा करता है, वह भी भक्ति करता है। तो यह मत समझे कि पशु है, पक्षी है तो वो भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने अनेक ऐसे अनुभव देखे हैं कि जहाँ हम ध्यान के लिए बैठते थे वहाँ बहुत सारे पक्षी आ जाते थे, बैठे हैं सब चुपचाप, कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठ गए आके। और ये बड़ी अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात, क्योंकि ये समझ से पार की बात है, समझ में आने वाली बात नहीं है, रहस्य जगत की बात है। हाँ, एक बात बिल्कुल ठीक कही ज्योतिषी जी ने कि इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यों का जो एक खान पान है, रहन सहन है, और जो पशुओं का है, उन दोनों के बीच में बहुत तालमेल नहीं बैठता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कुत्ता भी उसी प्लेट में खाए और आप भी उसी प्लेट में खाएं, कि बिल्ली भी उसी में खाए। तो उनके जो रोगाणु हैं वे आप में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको घर में नहीं रखना चाहिए, घर से अलग स्थान पर रखना चाहिए। किंतु जो घर में कुत्ते बिल्ली रहते हैं उनको पालने वाले इतना साफ स्वच्छ और हर तरह से उनकी चिकित्सा करके रखते हैं कि हानिकारक वे फिर नहीं रह जाते। वे फिर एक जीवित टेडी बियर की तरह काम करते हैं। उनको नहलाया जाता है, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, उनकी चिकित्सा की जाती है, उनको विधिवत इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, पूरी तरह से साफ सुथरा। आप पूजा के समय निश्चिंत होकर पूजा कीजिए। आपका यह पिल्ला यदि वहाँ आता है उसे आने दीजिए, बैठने दीजिए, उसे भी ध्यान करने दीजिए, क्योंकि वो ध्यान करता है वहाँ पर। हाँ, बस थोड़ी स्वच्छता के लिए उसको प्रशिक्षण दीजिए, धीरे धीरे समझाइए। और ये कुत्ते बिल्ली ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि उनके घर का मालिक क्या चाहता है। मनुष्य एक बार को ना समझे और उन आदेशों का पालन ना करे, लेकिन ये जो पशु हैं, ये जो पक्षी हैं, ये बात को गांठ बांध लेते हैं और उसका पालन करते हैं। आशा है जितने भी पशु पक्षी पालने वाले प्रेमी हैं वे इस बात को समझेंगे, गहराई से समझेंगे कि ये मूक प्रेमी होते हैं, साइलेंट लवर। ये जो पशु पक्षी हैं ये भेदभाव नहीं करना जानते। उन्हें नहीं पता कि आपकी गोद में आकर नहीं बैठना। वे तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। बस उनको प्रेम दीजिए, लेकिन सावधानी के साथ। राम राम।